जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, हमारा एसईओ का कोर्स चल रहा था जिसमें थोड़ा सा पोर्शन बीच में डिले आया और मैंने आपको बच्चे ये बताया था कि आप थोड़ा सा वर्डप्रेस को और साथ में ब्लॉगिंग को जो है वो सीख लें, ठीक है? ताकि आपको प्रैक्टिकली जो है वो एसईओ करने का भी पता चले कि आप प्रैक्टिकली जो है वो किस तरीके से अपने काम की एसईओ कर रहे हैं। और एसईओ के पोर्शन में हमारी ऑन पेज एसईओ चल रही थी और ऑन पेज एसईओ में मैंने सब जो है वो काम आपको बता दिए थे। आज के लेक्चर में क्लास 16 में हम जो है वो देखेंगे कि टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से जो है वो हम ऐड करवा सकते हैं, ठीक है जी। और टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है क्या, ये डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन है क्या। अब हमने देखना है कि ऐड कैसे करवा सकते हैं। अब बच्चे आपको पता है कि टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन की एसईओ करने के लिए, ऑन पेज एसईओ करने के लिए आप या तो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाके जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है? उसके लिए जो है वो प्लगइन यूज़ होंगे। अगर आपकी कोड बेस वेबसाइट है, तो फिर जो आपका डेवलपर है, आप उसी से जो है वो करवाएँगे, ठीक है जी? क्योंकि अगर आपको डेवलपिंग वाली फील्ड की बात करूँ, तो जो एसईओ का एक पर्सन होता है, उसे कोडिंग तो आती नहीं है। इसलिए कोडिंग वाले काम में ये मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल ऐड करना उसके लिए मुश्किल होगा। वो डेवलपर को ही सेंड कर देगा कि ये टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन है, आप इसे जो है वो ऐड करवा दें। ठीक है? और इधर आपको जो है वो मैं वर्डप्रेस में किस तरीके से ऐड करते हैं, वो आपको बताऊँगा। ठीक है जी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अपने टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन को प्रैक्टिकली कैसे जो है वो देख सकते हैं कि वो गूगल पे या किसी भी ब्राउज़र पे किस तरीके से शो होगा। उसके लिए आप क्या करें, अब बच्चे एक वेबसाइट है पोर्टेंट, ठीक है? इसे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी? टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी। पोर्टेंट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सिर्फ इस तरीके से लिखें तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसे आपने ओपन कर लेना है। ठीक है जी? ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप बच्चे अपनी वेबसाइट का जो आपने पोस्ट लगानी है, जो आपने पेज का टाइटल रखना है, ब्लॉग का टाइटल रखना है, उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन रखनी है, वो इधर पुट करके जो है वो आप देख सकते हैं कि आप उसको, वो आपकी गूगल पे जो है वो किस तरीके से शो हो रही है, क्या उसका जो है वो प्रॉपर मेथड है, आपको पता चल जाएगा। हम जो है वो ओपन करते हैं। ये मैंने अपना प्राइमरी कीवर्ड भी आपके सामने है जी, मार्केटिंग रूल्स हैं जी, मार्केटिंग रूल्स 4 पीस एंड 4 सीज, ठीक है? और उसका टाइटल जो है वो दे रखा है व्हाट आर मार्केटिंग 4 पीस एंड 4 सीज, ठीक है? मेन कीवर्ड ये आ गया प्राइमरी कीवर्ड के तौर पे, जिससे मैंने जो है वो ब्लॉग बनाना शुरू किया, ठीक है? उसका जो है वो टाइटल क्या बनेगा, व्हाट आर मार्केटिंग 4 पीस एंड 4 सीज। और इसमें मैं एक ही क्लास के अंदर आपको मल्टीपल चीजें जो है वो बताऊंगा कि जब आप किसी भी काम की एसईओ कर रहे हैं, वो वेबसाइट जिस तरह की भी है, ये बिजनेस के रिलेटेड है या अदर किसी भी कैटेगरी की वेबसाइट है, तो आपने कोशिश ये किया करनी है कि अगर वो कोई ब्रांड है, ठीक है, तो आप उस ब्रांड का नेम जो है वो साथ में मस्ट मेंशन करें, ठीक है? अगर ब्रांड का नेम नहीं आता, वो ब्रांड नहीं नेम यूज करना चाहते या ब्रांड नेम उनका प्रमोट नहीं है, तो आप उसे ना लगाएं। और फिर आप क्या करें, कोई ना कोई एक्शन वर्ड जो है वो भी मस्ट ऐड किया करें, जिसकी बेस पे ऑडियंस जो है वो आपके टाइटल पे क्लिक करे। बात समझ रहे हो जी? जैसे कि ये लिखा जी वाटर मार्केटिंग 4 पीस एंड 4 सीज, ये मैंने वैसे ही अभी बनाया। अब इससे जो है वो मजीद लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो कैसे लगा सकते हैं, वाट आर मार्केटिंग 4 पीस एंड 4 सीज, इससे जो है वो 100% प्रॉफिटेबल, ठीक है? जैसे इधर कर देते हैं जी, इससे टाइटल को मजीद ओके करते हैं, मार्केटिंग रूल्स 4 पीस एंड 4 सीज 100% प्रॉफिटेबल, या इसे उठा के शुरू पे ले आए, 100% प्रॉफिटेबल मार्केटिंग रूल्स 4 पीस 4 पीस, ठीक है? तो ये एक तरह का एक्शन वर्ड होगा जिसकी बेस पे लोग जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। कंट्रोल एक्स करता हूं मैं, इससे इधर ले जाता हूं, ठीक है? प्रॉफिटेबल,
ये आ गया जी। ये आप इस तरीके से जो है वो रख सकते हैं। मैंने ये टाइटल जो है वो दे दिया है। बात समझे जी, एक तरह से ये टाइटल आ गया। आप एक्शन वर्ड यूज करें या ब्रांड नेम यूज करें, उससे आपके टाइटल में जो है वो जान आएगी। बात समझे जी, ये चीज होगी। ये आपका बच्चे आ गया टाइटल। इसी को हम जो है वो कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी किया और इधर लेके आए। इधर लाके बच्चे टाइटल वाले बॉक्स में आप इसे जो है वो पुट करें। ठीक है। उसके बाद जो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन राइट की है, और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आप कोशिश करनी है। कोशिश क्या करनी है, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो मस्ट आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में आए, जिससे आपके काम की एसईओ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही होती है, और ये ऑन पेज एसईओ है। ठीक है जी, ये चीज अब इसे जो है वो आप देख सकते हैं कि ये गूगल पे जाके किस तरीके से काम जो है वो, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ये इस तरीके से गूगल पे जाके और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो शो होनी। सही है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरह से शो हो रहा है। बाद ऐसा होता है कि आपका टाइटल जो है वो लेंथी हो जाता है। जब टाइटल लेंथी होगा वो डॉट डॉट शो करवा देगा। जब डॉट डॉट शो करवाएगा तो वो एक इतना जो है वो बेस्ट लुक नहीं दे रहा होता। बात समझ रहे हो बरीरा? ठीक है, जी इसलिए सर जी जी टाइटल 2 से 3 लाइन तक का होना, मेटा डिस्क्रिप्शन 2 से 3 लाइन की होनी चाहिए, या जी इससे बेटा, ज्यादा अगर हो 2 लाइन जाए? की। नहीं नहीं, 2 से 3 लाइन की, क्योंकि नजर ही इधर 2 से 3 लाइन की होनी है ना। शो ही इधर 2 से 3 लाइन की होनी है। तो ज्यादा राइड कर दोगे कोई फायदा नहीं होना। वो उसे भी डॉट डॉट लगा के शो कर देगा। ठीक है, कोशिश ये करें कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन आप राइट कर रहे हैं उसमें जो आपके मेन प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, उन प्राइमरी कीवर्ड्स को 2 से 3 मरतबा इस तरीके से यूज करें कि वो सेंटेंस में फिट आने चाहिए। ठीक है जी जी, सर। बात समझ रहे हो बच्चे? इस तरीके से जो है वो जी आपने मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल अपना राइट करना है, क्योंकि जो असल गेम ही सारी ये सारा जो है वो मुसीबत या जो भी कर रहे हैं, ठीक है, ये किसके लिए कर रहे हैं? क्रॉलर के लिए। यानी कि गूगल का क्रॉलर आके आपके काम को अच्छे से स्कैन कर सके। अगर वो अच्छे से स्कैन नहीं कर पाता तो फिर तो फायदा नहीं है। इसीलिए ये सारे का सारा काम जो है वो बताया जा रहा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा कल से काम स्टार्ट होगा टेक्निकल एसईओ का, जो कि मेन सारा मुद्दा है, वो इंशाल्लाह कल देखेंगे। इधर तक बात बच्चे समय लगी जी? ये वेबसाइट से जी आपको सर। पता चल जाएगा कि आपका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से शो, परफेक्ट शो हो रही है तो ओके है, अगर नहीं शो हो रही तो उसे जो है वो आप शॉर्ट करें। ठीक है, उसे ओके। परफेक्ट बनाएं। ये प्रैक्टिकली परफेक्ट बनाने के लिए ये तरीकाकार था। ठीक है, उसके बाद इसी काम को आप अपने वर्डप्रेस में किस तरीके से जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वो बच्चे आपने पोस्ट में आना है। पोस्ट में आने के बाद जो भी आप पोस्ट लगाने लगे हो, और आपने एक प्लगइन है जी, यूज्ड प्लगइन, ठीक है, उस प्लगइन को जो है वो आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने इधर वर्डप्रेस के साथ अटैच कर लेना है। उस प्लगइन की मदद से आप जो है वो मजीद बेस्ट एसईओ जो है वो कर सकते हो अपने काम की, जो भी ब्लॉग आप लगा रहे हो। एक तो ये है, एक और है जी वर्ड रैंक। ठीक है, तो मोस्टली लोग यूज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी जो है वो इसे इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी, तो वो प्लगइन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इधर जो है वो ब्लॉग राइट करवाया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपने इसका टाइटल दिया। ठीक है, टाइटल देने के बाद नीचे कंप्लीट जो है वो ब्लॉग जो है वो लिख दिया पैराग्राफ की शेप में। उसके बाद नीचे आए। नीचे आने के बाद जब आप यूज प्लगइन जो है वो यूज करेंगे, वो आपको एसईओ करने का भी प्रॉपर मेथड जो है वो बताएगा कि आपने किस तरीके से एसईओ करनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इधर आप एसईओ टाइटल में आएंगे तो एसईओ टाइटल में आके जो आपका मेन टाइटल है आप उसे जो है वो लगा देंगे। ठीक है, मैं इसे कंट्रोल जी करता हूं, उसे आप लगाएं इस जगह पे। टाइटल की जगह पे जो आपका टाइटल है वो लगाएं, और वो लगाने के बाद नीचे आ रहा है स्लग। स्लग से भला क्या मुराद है? स्लग से मुराद है कि जब आपकी डोमेन है, जैसे कि मैं सिमलिश ओपन करता हूँ simlish.com, और उसके बाद कोई भी पेज जो है वो इधर से मैं ओपन करता हूँ, बिजनेस कैटेगरी में गया, और बिजनेस कैटेगरी में जाने के बाद मैंने किसी भी पोस्ट को ओपन किया। ठीक है, ये पोस्ट ही फॉर एग्जांपल मैंने ओपन की, मेरी डोमेन क्या है? simlishes.com। उसके बाद लिखा आ रहा है जी व्हाट आर दी 4 इन्फ्लुएंसर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर।
ये वाला बेसिकली स्लग है, ठीक है। अगर आप उसे नहीं लगाएंगे तो ये इधर शो नहीं होगा, उधर जो भी आप कीवर्ड लगाएंगे स्लग में वही कीवर्ड जो है वो इधर शो। बात समझ रहे हो, ये असल में जो है वो इसका स्लग का मेन पर्पज है। इधर जाके जो है वो आप स्लग में वो वाली बात ही ऐड करोगे जो आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। ताकि इससे होता क्या है कि आपका जितना यूआरएल भी शॉर्ट होगा उतना ज्यादा जो है वो परफेक्ट होता है, इसलिए आप अपने स्लग में अपना कीवर्ड ही ऐड करें। सही है जी। उसके बाद बच्चे बात आ रही है जी मेटा डिस्क्रिप्शन की। तो ये इसी तरीके से अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी करें, उधर जाके जो है वो बच्चे ऐसे ही लगा दे इसे Ctrl+V, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जी, ठीक है, ये भी ग्रीन हो गया, ठीक है। ऊपर भी जो है वो टाइटल लगाया, ग्रीन हो गया। तो ये नीचे जो है वो मल्टीपल अदर जो है वो एनालिसिस रिजल्ट्स में उसने प्रॉब्लम जो है वो शो करवाई है। आउट बाउंड लिंक्स हैं, ठीक है, इमेजेस हैं, मैंने इमेजेस नहीं लगाई, इंटरनल लिंक भी नहीं लगाए, की फ्रेज डेंसिटी, ये सारी चीजें मैंने जो है एक ही कीवर्ड यूज किया है, कम से कम जो है वो 3 होने चाहिए, ठीक है, 3 होने चाहिए। मैंने आपको जो है वो बताया है कि 3 आपने लगाने हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ज्यादा करता जाता वो थोड़ा सा काम लेंथी होते जाना था, लेकिन मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। ये बच्चे आप इस तरीके से ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप इधर से अपने काम को अपडेट कर देंगे, तो आपका काम जो है वो अपडेट हो जाएगा। ये जब मर्जी जो है वो आप अपने काम को चेंज करवा सकते हैं, ठीक है जी। अगर बच्चे इधर तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ऑन पेज एसईओ का काम इधर तक जो है वो इन्ना हुआ। कल से इंशाल्लाह हम टेक्निकल एसईओ है क्या, किस तरीके से लेके चलते हैं, तो सारी की सारी चीजें देखें, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बच्चे इधर तक पूछ लें, या प्रीवियस वर्क में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं सर, सर आपने कहा था कि ब्रांड नेम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम यूज करें या ना करें। बच्चे वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। मैंने आपको मेथोडोलॉजी स्ट्रॉन्ग ज्यादा किस तरीके से आप अपने काम को कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें को मैंने आपको बताई कि आप अपने काम को किस तरीके से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ब्रांड नेम लगाएंगे तो ब्रांड नेम कोई भी पर्सन आता है उसने साथ में नेम लिखा, साथ में ब्रांड का नेम लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका काम जो है वो टॉप पे आएगा। अगर ब्रांड नेम साथ में नहीं लगा होगा तो वो कभी भी आपका काम जो है वो रैंक नहीं होगा। बात समझ रहे हो, जी। ठीक है। जी। ये सारी चीजें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्रॉलर को जो है वो एडवांटेज देने के लिए। जब क्रॉलर को एडवांटेज होगा और साथ में यूजर की रिक्वायरमेंट भी हमारे सामने होंगी कि यूजर की क्या डिमांड है, दोनों चीजों को समझ के चलेंगे तो फिर जो है वो हम टॉप पे जाएंगे। और टेक्निकल एसईओ के अंदर मैं आपको यूजर की रिक्वायरमेंट जो है वो बताऊंगा। इधर तो मैंने क्रॉलर की रिक्वायरमेंट आपको ऑन पेज में ओके करना बता दी, ऑन पेज के बाद यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, तो जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वही तो क्रॉलर की है। दोनों को एक ही वक्त के अंदर सेटिस्फाइड करेंगे तो आपकी एसईओ मजबूत है, अगर नहीं करेंगे तो आप डाउन पे जाएंगे, ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कल के लेक्चर में टेक्निकल एसईओ। जजाकल्ला जी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनल भी। यस सर।